हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अलका स्मार्ट क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई वेसल्स में इलेक्ट्रिकल सप्लाईज कैसे जनरेट की जाती है। जो हमारे डिफेंस के वेसल्स हैं, मर्चेंट नेवी के वेसल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेसल्स काम में लिए जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है। जब हम समुद्र में रहते हैं, सी में रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है और ये जनरेशन के लिए वहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो मैं आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। शिप में सप्लाई जनरेट करने के लिए जनरेटर्स लगे रहते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक मैकेनिकल पार्ट होता है उसका और एक इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। जैसे बहुत सारे शिपों में अलग अलग कंपनी के जनरेटर्स लगे रहते हैं। इसके बैक साइड का जो पार्ट रहता है वो रोटर के साथ कनेक्ट रहता है, और मैकेनिकल आगे का जो पार्ट रहता है वो मैकेनिकल पार्ट रहता है। जब मैकेनिकल पार्ट जो है वो डीजल से स्टार्ट किया जाता है और वो रोटर के थ्रू अल्टरनेटर को घुमाता है। इस अल्टरनेटर को घुमाने पर यहाँ पर 415 की सप्लाई जनरेट होती है, 415 वोल्टेज। अब डोमेस्टिक सप्लाई के यूज के लिए हम 230 वोल्टेज का उपयोग करते हैं। तो 415 को 230 में कन्वर्ट करने के लिए वेसल्स में ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं। वो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप के लिए यूज करते हैं। जो वोल्टेज डाउन से अप करने के लिए स्टेप अप, और स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन करने के लिए स्टेप डाउन। तो हम 415 सप्लाई को 230 में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, जो स्टेप डाउन करके हमें डोमेस्टिक सप्लाई देते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई यूज की जाती है फैंस के लिए, इलेक्ट्रिक लाइट्स के लिए, अटेस्ट्रा अटेस्ट्रा बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो 230 सप्लाई पर चलते हैं। और उसके बाद बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे भी होते हैं जो 415 सप्लाई पे भी चलते हैं। तो समुद्र में सप्लाई जनरेट करना मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक संसाधन है जनरेटर, जो मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट से बना रहता है। इसमें डीजल जलता है, डीजल इसमें सिलेंडर्स में जाता है और इंजेक्टर्स के थ्रू में डीजल इंजेक्ट होता है और फ्यूल एक फ्यूम की तरह ब्लास्ट होता है, जो जिससे वो एनर्जी जनरेट होती है और रोटर मैकेनिकल पार्ट रोटेट करता है। उसके साथ कनेक्टेड रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट, जिसमें आर्मेचर होता है। और इसमें वोल्टेज हमें वोल्टेज लेने के लिए अलग दो टाइप के जनरेटर होते हैं। एक ब्रशलेस जनरेटर होता है, जो मैक्सिमम अभी सभी शिपों में ब्रशलेस जनरेटर यूज किए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।